everyone, this is Diksha Sachdeva and today we are here to discuss on the topic nanotechnology. So what is nanotechnology? As the name suggests, nano, that means dwarf. Dwarf, it's very small. Okay, so it is a technology that is related to very smaller scale. Okay, so the concept of nanotechnology was first given by Richard Feynman. He was a physicist and he discussed about the concept of nanotechnology in 1959 in American Physical Society. तो सबसे पहले जो नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस किया था वो रिचर्ड फीनमैन ने किया था इन 1959. ओके, सो नैनो टेक्नोलॉजी है क्या, इनके अच्छा दिमाग में आया कैसे नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में? जैसे कि आपने अपनी छोटी क्लासेस में आपने भी पढ़ा होगा कि कार्बन, एक एलिमेंट का एग्जांपल लेते हैं कार्बन. ठीक है, इसके काफ़ी सारे एलोट्रॉप्स हैं. जैसे आपने पढ़ा है कार्बन के काफ़ी एलोट्रॉप्स हैं, जैसे डायमंड, ग्रेफाइट, बकमंस्टर फुलरेंस. ओके, सो तीनों के तीनों किससे मिलके बने हैं? कार्बन से मिलके बने हैं. ओके, लेकिन तीनों के केमिकल प्रॉपर्टीज़ एज वेल एज फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. क्यों है ऐसा? क्योंकि इन तीनों के एटम्स जो है तो कार्बन के, लेकिन उनके जो एटम्स हैं उनका अरेंजमेंट है वो तीनों के तीनों का अलग है. ठीक है, जिसकी वजह से तीनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है. तो इसी कॉन्सेप्ट को लेके इन्होंने रिचर्ड फेमन के माइंड में आया कि आने वाले टाइम में पॉसिबिलिटी है कि अगर हम खुद से मैनिपुलेट करके किसी भी एलिमेंट के जो एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं या मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं उनके अरेंजमेंट में अपने अकॉर्डिंगली मैनिपुलेशन करें तो उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, जो अभी के एलिमेंट्स मिल रहे हैं उनसे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में काफ़ी ज़्यादा वेरिएंस आएगा, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आएगा. तो नैनो टेक्नोलॉजी का आज हम इंट्रोडक्शन देखेंगे. व्हाट इज़ नैनो टेक्नोलॉजी? नैनो टेक्नोलॉजी इज़ द डिज़ाइन, कैरेक्टराइजेशन, प्रोडक्शन एंड एप्लीकेशन. मतलब कि इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके किसी भी एलिमेंट के इस टाइप का सब्सटेंस बनाना कि उसकी कैरेक्टर्स उसकी प्रोडक्शन में और उसके यूसेज में, ठीक है, हम खुद से मैनिपुलेट कर रहे हैं उसके एटम्स, मॉलिक्यूल्स या मैक्रो मॉलिक्यूल्स, जिसकी वजह से उसके कैरेक्टर्स में, उसकी एप्लीकेशन में डिफरेंस आए. और उसकी वजह से हम क्या करें, कुछ ऐसे डिवाइसेस, सिस्टम्स बनेंगे, अपने आप बनेंगे, उसके अंदर जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ का चेंज आएगा. और किस वे में? अपने कंट्रोल्ड वे में, जिस तरह हम चाहते हैं. ऐसे नहीं कि अपने आप ही प्रोडक्शन किसी भी तरह देख रहे हैं हम एक्सपेरिमेंट करके अब कैसा स्ट्रक्चर आएगा, अब कैसे, जिस तरह से हम स्ट्रक्चर चाहते हैं उस तरह से उसके एटम्स का अरेंजमेंट करें और जो हमारे पास डिजायर्ड रिजल्ट आए. ठीक है, उसके अंदर ऑब्वियसली जो हमने खुद से मैनिपुलेशन किया उसके शेप साइज को खुद से हमने डिसाइड किया नैनोमीटर स्केल पे, मतलब 10⁻⁹ मीटर अराउंड. इतने छोटे लेवल पे जाके हम चेंजेस करें जिसकी वजह से जो स्ट्रक्चर्स, नए डिवाइसेस बन के आए हैं उनके अंदर एटलीस्ट कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक, ऐसी प्रॉपर्टीज़ आए जो पहले से हमें जो एलिमेंट्स लेके चल रहे हैं, जो अभी तक हम यूज़ कर रहे हैं, उसके और अब वाले में कैरेक्टर्स में थोड़ी सी एडवांसमेंट आए, थोड़ी सी सुपीरियरिटी आए. अब अच्छा, इसमें जो है टेक्नोलॉजी में इतना टाइम लगता है, इतना हम मेहनत कर रहे हैं. नैनो स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एज यू नो वी कैनॉट सी विद नेक्ड आई. सो इसमें जो करने में, इसको इवन देखने में, इनकी अगर हम मैनिपुलेशन कर रहे हैं, इट इज़ नॉट दैट ईजी. कुछ भी अगर हम कर रहे हैं, हमारे साइंटिस्ट कर रहे हैं, कुछ नया प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ तो मोटिव होगा ना कि जो हमारे पास रिजल्ट निकल के आएगा वो हमें कहीं ना कहीं हेल्प करेगा. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम कोई भी एलिमेंट ले रहे हैं, ठीक है, उसको हम एज अ कंडक्टर यूज़ कर रहे हैं, उसकी कुछ ना कुछ रेजिस्टिविटी होगी, कुछ ना कुछ कंडक्टिविटी होगी. ठीक है, लेकिन अगर हमें कुछ ऐसा सब्सटेंस मिल जाए जिसकी रेजिस्टिविटी बहुत लो है, उसके कंपैरिजन में कंडक्टिविटी बहुत हाई है, तो हमारा ही फ़ायदा है ना ऐसे सब्सटेंस के लिए. अब अगर हम मिल नहीं रहे लेकिन हम उसके एटम्स में वही जो हम मैनिपुलेशन करें और हमें कुछ ऐसा डिज़ायर सब्सटेंस मिल जाए कि जिसके जो कैरेक्टर्स हैं बहुत ज़्यादा सुपीरियर हैं उससे, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, एक एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं. ठीक है, उससे एडवांस हो तो हमारा ही फ़ायदा है ना. उससे हमारे कितने लॉसेस जो होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है
वो कितना ज़्यादा हमारा सेव होगा। तो हम कुछ भी अगर जो हमारा इन्वेंशन होता है, ठीक है, तो हमारा जो भी इन्वेंशन इज द नीड, मतलब अगर हम कोई चीज़ हमें चाहिए उसी के लिए तो हम फिर काम करते हैं। अब जैसे जब कोविड-19 आया, अब उसको डील करने के लिए हमें क्या चाहिए, कुछ ऐसे मेडिसिन चाहिए थी। तो पहले तो किसी के माइंड में नहीं आया था ना कि हमें जो है एक ऐसा डिजीज़ आएगा, उसके लिए हमें मेडिसिन चाहिए होगी। तो हमारे जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी साइंटिस्ट हैं, उसके बारे में जब कोई चीज़ प्रॉब्लम आती है तो उसी को डील करने के लिए ही कुछ ना कुछ सोचते हैं, उस फील्ड में वर्क करते हैं ना। तो अब हम अगर किसी के ऊपर इतना टाइम कंज्यूम कर रहे हैं तो हमें कुछ ना कुछ तो ऐसा मिले ना जो पहले से बेहतर है, तभी तो हम काम करेंगे। तो नैनो टेक्नोलॉजी में क्या है, यही है ना कि हमें जो अभी तक हमारे पास सब्सटेंसेस है, जो अब तक हम यूज़ कर रहे हैं, उससे कुछ एडवांस प्रॉपर्टी में मिले, तो वो टेक्नोलॉजी क्या होगी, नैनो टेक्नोलॉजी। ओके, तो दिस वाज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, और इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेक्शंस के अंदर। थैंक यू।